गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित वर्कशीट नंबर 14 विषय विज्ञान कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम, डेट 18/11/2020। आज की वर्कशीट का विषय है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर देते हैं। ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है। हमारा पेट एक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है हमारे स्टोमक में, जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पचाने में सहायता करता है, हेल्प करता है। कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं जैसे सेब, संतरा, नींबू, टमाटर आदि, जबकि दही, शीतल पे जो ठंडे पदार्थ होते हैं, शीतल पे, सिरका आदि मानव निर्मित पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामान्यतः वे अम्ल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको ये फ्रूट दिखाए गए हैं जिनमें जो एसिड होते हैं, अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें कुछ फ्रूट के आपको चित्र द्वारा ये दिखाए गए हैं कुछ फ्रूट्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ अम्लों के नाम है और किस में पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, विनेगर या सिरका। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू या संतरा खट्टे फलों में। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। अम्ल पालक में पाया जाता है, पालक। एस्कोर्बिक अम्ल आंवला और सिट्रस फल में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर और कच्चे आमों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये आपको यहाँ पे कुछ क्षारकों के चित्र दिखाए गए हैं। क्षारक तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के सामान्य उदाहरण हैं जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे साबुन बनाने में, डिटर्जेंट पाउडर में, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट। ऐसे क्षारक हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, रोजाना इनका उपयोग करते हैं। यदि बेकिंग पाउडर के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ क्षारकों के नाम है और किस में पाया जाता है ये दिया गया है। क्षारक का नाम और किस में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक है, अपवर्जक या मार्जक। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम के अंदर पाया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं वो हम देखते हैं। नेक्स्ट जो सीट है हमारी, नेक्स्ट पेज है, उस पर हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, 2 कार्बनिक अम्लों के नाम लिखिए। तो 2 कार्बनिक अम्ल, अगर आप ये रासायनिक अम्ल है, अगर प्राकृतिक अम्ल की बात करें तो हम लैक्टिक एसिड और आप यहाँ पे ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये रासायनिक अम्ल है। अगर यहाँ पे प्राकृतिक अम्ल पूछता है तो ये प्राकृतिक अम्ल आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, ये सभी प्राकृतिक अम्ल हैं। ये शुरू के एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल ये प्राकृतिक अम्ल हैं। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हमारे पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न 3, सभी अम्लों की एक विशेषता या गुण बताएं। तो अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। चौथा प्रश्न, सभी क्षारक की एक विशेषता या गुण बताएं। तो वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय है और कौन क्षारकीय है? चूने का पानी, सिरका, टूथपेस्ट, नींबू का रस, बेकिंग पाउडर, दूध या मैग्नीशियम, अमोनिया का विलयन। तो इनमें से देखो बच्चों, अम्लीय कौन कौन सा है? सिरका और नींबू का रस अम्लीय है, बाकी सभी क्षारकीय हैं, जैसे चूने का पानी, टूथपेस्ट, बेकिंग पाउडर, दूध या मैग्नीशियम, अमोनिया का विलयन, ये सभी क्षार के उदाहरण हैं। तो ये बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 14 समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया हो, समझ में आ गई होगी। धन्यवाद बच्चों।